ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने सारांश में सुना था, श्रवण किया था। भगवान कपिल ने 15 बड़े महत्वपूर्ण अंग बताए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार सकते हैं। अंत में उन्होंने क्या कहा था? आत्मावान मनुष्य को किस दृष्टिकोण से रहना चाहिए। उसे हमेशा समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ, मैं इन सबसे ऊपर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंग हूँ। इस दृष्टिकोण के साथ रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये दृष्टिकोण हमको कैसे प्राप्त होगा कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म पर, उस स्तर पर कैसे रहूँ कि मैं आत्मा हूँ और उसी तरह का व्यवहार मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए अब आगे जो है बड़ा सुंदर वर्णन भगवान कपिल करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखिए। वो कहते हैं, ज्ञानेन दृष्टा तत्वेन प्रकृते पुरुषस्य। मतलब हमें ज्ञान के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कितना बढ़िया ज्ञान दिया है। जब अर्जुन भी ये सोच रहे थे ये शरीर मैं हूँ, और अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा भगवान, ये मेरे लोग हैं, भीष्म पितामह ये मेरे स्वयं स्वजन हैं, द्रोणाचार्य वो मेरे स्वजन हैं, मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान ने भगवद गीता में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। तो भगवान ने क्या बताया था, देखिए। भगवान ने उनको अंतर समझाया। भगवान ने अनेकों प्रकार के श्लोकों के द्वारा अर्जुन को आत्मा और प्रकृति, आत्मा और शरीर दोनों में कितना अंतर है भगवान ने समझाया था। जैसे देखिए भगवान ने क्या क्या बताया था। भगवान ने अर्जुन को कहा था, अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः। ये देह का तो एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन जो देह के अंदर में रहता है आत्मा, उसका कोई अंत नहीं है। आगे और भगवान ने क्या बताया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान ने ये भी बताया था कि अर्जुन, शरीर तो बदलता जाएगा। बचपन का शरीर कौमार शरीर कहते हैं, बाद में युवा का शरीर प्राप्त होता है, बाद में बूढ़े का शरीर प्राप्त होता है। शरीर बदलता रहेगा, आत्मा तो वही रहती है। हमको तो पता है कि मैं बचपन में था, मैं जवानी में था, मैं बुढ़ापे में भी हूँ, तो मैं तो वही हूँ। तो आत्मा और शरीर अलग होते हैं। और भगवान ने क्या बताया था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अर्जुन को समझाया, अर्जुन ये शरीर तो वस्त्र की भांति है, वस्त्र तो हम लोग बदलते रहते हैं। आज नीला वस्त्र पहना, कल पीला वस्त्र पहना, परसों लाल वस्त्र पहना। इसी प्रकार से कभी हम मानव का वस्त्र पहन लेते हैं, कभी जानवर का, कभी पेड़ पौधों का। ये सब वस्त्र है शरीर। ये भी भगवान ने बताया था। और क्या भगवान ने बताया था? और भगवान ने ये भी बताया था कि आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र के द्वारा उसे काटा भी नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावकः,
जब शरीर को शमशान में जला देते हैं, शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। न क्लेद्यान तो आपो, जब आदमी पानी में डूब के मर जाता है, आत्मा नहीं डूबती है, शरीर डूबता है। तो भगवान ने अनेकों प्रकार से ज्ञान दे करके अर्जुन को समझाया था आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भगवान कपिल कह रहे हैं। अगर हमें आध्यात्मिक स्तर पर रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवत गीता में, भागवत में दिया है। तो यही भगवान कपिल कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब ये भौतिक प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा, इन दोनों में क्या अंतर है वो हमेशा ज्ञान के द्वारा समझना चाहिए। तब हम आत्मावान रह सकते हैं, तब हम उस परिस्थिति में रह सकते हैं कि हाँ भाई मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंग हूँ। और क्या कहते हैं देखिए, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फिर हमें क्या करना चाहिए? सानुबंधे च देहे अस्मिन। तो जब हमें पता चल गया ज्ञान के द्वारा मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि जो शरीर के संबंधित है सब कुछ, वो मेरा नहीं है। सरल है। अगर ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, तो शरीर से जो संबंधित चीज़ें, वस्तुएं जिनको मैं अपना कहता हूँ, ये मेरे परिवार वाले लोग हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरी धरती है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, ये सब जो हैं शारीरिक चीज़ों से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं जुड़े हैं। तो व्यक्ति को जो है इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि वो सानुबंधे, इस शरीर से जो संबंधित हैं वो सारी वस्तुएं मेरी हैं, अहम ममेति जिसे कहते हैं ना, मैं और मेरा। इस प्रकार के दृष्टिकोण से धीरे धीरे उसे छुटकारा पाना चाहिए। तो कौन सा दृष्टिकोण अब उसको समझ में आएगा? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंग हूँ। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं? मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ये सब शरीर की उपाधि है, आत्मा की कोई इस प्रकार की उपाधि नहीं है। आत्मा की उपाधि क्या है? नित्य कृष्ण दास, कि हम सनातन कृष्ण भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं। तो ये दृष्टिकोण के द्वारा, ये ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हमको ये दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है। आगे वो क्या बताते हैं देखें। अब आगे वो बता रहे हैं, जब इस प्रकार से हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तब हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, इस संसार में रह करके भी। नहीं तो कई बार तो लोग सोचते हैं कि प्रभु जी हमने जो है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आप कहते हैं कि भाई जब हम मर जाएंगे तब जाकर के हमें भगवान की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, इस संसार में रहते हुए क्या भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे? तो अब भगवान कपिल जो है बताते हैं किस प्रकार से भगवान का भक्त जो है, जो उन्होंने रास्ता बताया है उसके ऊपर चल करके साक्षात इस शरीर में रह करके, भौतिक शरीर में रह करके, इस भौतिक संसार में रह करके भी भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है। वो कैसा बताते हैं देखिए। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि भगवान का भक्त जो है प्रेम के द्वारा, क्योंकि भगवान से प्रेम करता है, उस प्रेम के द्वारा सब चीजों में, भौतिक संसार में भगवान को देखता है, हर एक चीज में। चैतन्य चरितामृता में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ये बताया है, भगवान का भक्त इस भौतिक संसार में हर एक वस्तु में भगवान को देखता है। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है, क्योंकि मान लीजिए एक कुत्ता खड़ा है, तो क्या हम कुत्ते की जगह वहाँ पर हमें भगवान दिखाई देगा? प्रश्न उठ सकता है।
जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में बढ़ जाता है तो आप कह रहे हैं कि भाई वो सब जगह भगवान को देखता है, तो क्या कहीं पर हाथी खड़ा है, कहीं पर कुत्ता खड़ा है, तो क्या उसे हाथी और कुत्ता नहीं दिखाई देता? क्या उसे वहाँ पर भगवान दिखाई देगा? तो ये हमें सही प्रकार से समझना है। भगवान को, भगवान का भक्त इस संसार में पहले कैसे देखता है और बाद में कैसे देखता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान ने ये भौतिक संसार में, क्योंकि हम भोगने के लिए आए थे, तो भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि वो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से इस भौतिक शक्ति में भगवान जो है प्रकट नहीं है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि वो अप्रकट रूप में इस भौतिक प्रकृति के अंदर में है, मतलब मैनिफेस्ट नहीं है भगवान उसमें। लेकिन भगवान का भक्त जो है ये समझता है कि इस भौतिक संसार में क्या है। दो ही प्रकार की चीजें हैं, एक स्थावरा, एक जंगमा। मतलब एक स्पिरिट है, एक मैटर है। वो देखता है कि कुछ भौतिक शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, वो एक है। जैसे ये शरीर है, इसके अंदर में तो जान नहीं है, ये क्या है? ये भौतिक प्रकृति का बना है। लेकिन इसके अंदर में क्या है? आत्मा है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। आप संसार में कुछ भी देख लीजिए, यही दो चीज आपको दिखेंगी, स्पिरिट और मैटर। मतलब एक तो आत्मा जो शरीरों के अंदर में है, और ये बाहरी शरीर। जैसे आप देखिए, एक बिल्डिंग खड़ी है, वो क्या है? मैटर है, भौतिक प्रकृति है। आप देखिए गाय क्या है? गाय में आप देखेंगे उसका बाहर का शरीर है, वो भौतिक प्रकृति है, उसके अंदर क्या है? आत्मा है। कुछ भी देख लीजिए, यही दो चीजें आपको नजर आएंगी, एक आध्यात्मिक शक्ति आत्मा, और दूसरी भौतिक प्रकृति। तो भगवान का भक्त जब संसार में देखता है, स्थावरा जंगमा देखी। जीव भी दो प्रकार के होते हैं। स्थावरा, जैसे पेड़ है उसको स्थावर कहते हैं, और जो चल सकते हैं उसको जंगमा कहते हैं। स्थावरा जंगमा देखी, ना देखी तारा मूर्ति। लेकिन जब भगवान का भक्त देखता है, एक पेड़ खड़ा है, भगवान का भक्त देखता है कि कुछ जानवर है, गाय है, भैंस है, या फिर मनुष्य है, ना देखी तारा मूर्ति। वो उनके बाहर के शरीर को नहीं देखता है मात्र, और अगर देखता भी है तो वो क्या समझता है? वो ये देखता है कि इनका शरीर क्या है, ये पंचभूत का बना है, 5 प्रकार के मटेरियल भौतिक पदार्थों का बना है। वो कौन से हैं? वो भगवान ने भगवद गीता में बताए ना, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, भूमि, रापो, नल, खम। इन 5 चीज़ों का जो है भौतिक शरीर, जिसे पंचभूत कहते हैं। तो भगवान का भक्त देखता है ये पंचभूत क्या है? ये पंचभूत भगवान की शक्ति है, और आत्मा क्या है? वो भी भगवान की शक्ति है। दोनों में क्या अंतर है? एक भौतिक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति। आत्मा भगवान की पराशक्ति है, और भौतिक प्रकृति भगवान की अपराशक्ति है। आत्मा के अंदर में चेतना है, भौतिक प्रकृति में चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन दोनों क्या हैं? दोनों भगवान की ही शक्ति है। वो हम कैसे कहते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं भूमि रापो नल वायु खम मन बुद्धि रेव च भिन्न प्रकृति में अष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है। और जीवों के बारे में भगवान क्या कहते हैं? अपरेयम तु इतस। इन जो भगवान ने जो बताए 5 पंचभूतों से भी ऊपर भगवान कहते हैं एक और शक्ति है, पराशक्ति है। वो क्या है? जीव भूतो महाबाहो ये दम धार्यते जगत। जो जीव है, जो आत्मा है, भगवान कहते हैं वो मेरी पराशक्ति है।
वो मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब भगवान का भक्त कुछ भी वस्तु को देखता है तो क्या देखता है कि ये भगवान की शक्ति है। भगवान उसमें प्रकट नहीं है, अप्रकट रूप में है, अपनी शक्ति के रूप में। शक्ति तो भगवान की है, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त भगवान को उनकी शक्ति के द्वारा भौतिक संसार में देखता है। ये पहला तरीका हो गया। जैसे मान लीजिए, अब उदाहरण देकर के हम समझेंगे। हम जब मान लीजिए सड़क पर चल रहे हैं, हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, तो भगवान का भक्त जो है क्या समझता है, ये सूरज की रोशनी जो है भगवान की शक्ति है। चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी भगवान की है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते प्रभास्मि शशि सूर्योः। ये जो शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब सूर्य, इनकी जो प्रभा है, इनकी जो किरण है, भगवान कहते हैं वो मेरी शक्ति है। प्रभास्मि शशि सूर्योः। और भगवान क्या कहते हैं, जो हम जल पीते हैं, रसु हम अपसो कौन्तेया, जो पानी के अंदर में जो टेस्ट है वो भी भगवान की शक्ति है, जिसके द्वारा हमें तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। तो भगवान का भक्त कैसे देखता है भगवान को? उनकी शक्तियों के द्वारा कि संसार में क्या है, केवल भगवान की शक्तियां हैं। तो जब हम शक्ति को देखते हैं तो शक्तिमान तो ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं। प्रेम के द्वारा जब माँ अपने बच्चे की कुछ भी वस्तु को देखती है तो उसकी आंखों के सामने उसका केवल बच्चा उसे याद आता है, उसकी वस्तु याद नहीं आती है। माँ जब अपने बच्चे से प्रेम करती है और उसका बच्चा दूर है, हो सकता है अमेरिका में हो, लेकिन जब उसकी पैंट देखती है, उसकी शर्ट देखती है, उसके वस्त्र देखती है, तुरंत उसको जो है समझ में आता है ये मेरे बेटे की है ना। इसी प्रकार से भगवान का भक्त भी इस भौतिक संसार में सबसे पहले भगवान को उनकी शक्तियों के द्वारा देखता है कि ये सारी भगवान की शक्ति है। और शक्तिमान, और जब शक्ति है तो उसके पीछे शक्तिमान तो है, ये उसकी समझ है। तो और आगे किस प्रकार से भगवान का भक्त इस भौतिक संसार में भगवान के दर्शन कर सकता है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।